नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब साधना के क्षेत्र में साधक उतरते हैं तो बहुत से संशय और प्रश्न सामने होते हैं मंत्र साधनाओं को लेकर, जिनमें एक प्रमुख प्रश्न ये है कि क्या बिना गुरु के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए या नहीं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इसका उत्तर जानना चाहते हैं। जब हम किसी बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं तो यही सोचते हैं कि काश कोई ऐसा चमत्कार, ऐसा मैजिक हो जाए जिससे समस्या का हल निकल आए। और ऐसा चमत्कार, ऐसा मैजिक भगवान ने हमें दिया है मंत्रों के रूप में। मंत्र, विशेषकर बीज मंत्रों की शक्ति एक नया दरवाजा आपके बंद रास्तों के लिए खोल देती है। तो ईश्वर की भक्ति और उस भक्ति में भी बीज मंत्रों का निरंतर जप आपकी हर समस्या का समाधान आपको दे सकता है। अब प्रश्न है कि बिना गुरु के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए या नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न कर रही हूं, उसका जवाब आप ढूंढें कि जब आप किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में कोई पदार्थ डालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। सोचिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। सबसे पहले आप उस कंटेनर को अच्छे से साफ करते हैं ताकि जो भी पदार्थ आप उस कंटेनर में डाल रहे हैं वो खराब ना हो। दूसरा प्रश्न कि यदि कंटेनर गंदा है और आप उसे बिना साफ किए उसमें कोई पदार्थ डाल देते हैं तो क्या होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा कि बिना सफाई के यदि कंटेनर में कोई पदार्थ डाल देते हैं तो वो पदार्थ खराब हो जाएगा। और यदि खाद्य पदार्थ है तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होंगे, खाद्य पदार्थ सड़ जाएगा। बस यही नियम, यही बात एनर्जी के फील्ड में भी लागू होती है। हमारी जो ऑरा होती है, हमारी एनर्जी बॉडी होती है, उसमें बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं, बहुत तरह के बीइंग्स होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप अगर बिना एनर्जी बॉडी की सफाई के, बिना अपनी ऑरा की क्लेंजिंग के आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्रों की ऊर्जा पैदा हो रही है और आपके चक्र उसे ग्रहण कर रहे हैं, आपकी ऑरा उसे ग्रहण कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी नेगेटिव एलिमेंटल्स हैं, नेगेटिव बीइंग्स हैं, या कह सकते हैं नकारात्मक शक्तियां हैं, आपकी उस जप की ऊर्जा को ग्रहण करेंगी और वो स्ट्रांग होंगी। देखिए, पॉजिटिव बीइंग्स तो स्ट्रांग होंगे ही, लेकिन नेगेटिविटी भी स्ट्रांग होगी, चूंकि आपने अपनी ऑरा की ढंग से क्लेंजिंग नहीं की है। और यहाँ पे कंटेमिनेशन भी होता है। आपको पता है कि एनर्जी में भी कंटेमिनेशन होता है, संक्रमण होता है, जिस तरह से भौतिक जीवन में होता है। तो आपकी जो जप की ऊर्जा है वो भी कंटेमिनेटेड हो सकती है। अब प्रश्न है कि कैसे अपनी ऑरा की क्लेंजिंग करें ताकि समस्या का समाधान मिले, समस्या पैदा ना हो। तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। इसका उत्तर है कि गुरु मंत्र का निरंतर जप करके इस समस्या को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये गुरु मंत्र कैसे कार्य करता है, इसका कार्य क्या है और क्यों हम लोग जोर देते हैं कि गुरु धारण करने के बाद आपको साधनाएं आदि शुरू करनी चाहिए, इसे आप समझिए। देखिए, कोई भी आप बीज मंत्रों की साधना कर रहे हैं, कोई भी लंबी साधना कर रहे हैं, तो गुरु मंत्र उस एनर्जी को बैलेंस करता है। जो गुरु मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा होती है वो आपके आसपास फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा को क्लीन करती है, उसकी सफाई करती है, आपकी ऑरा की सफाई करती है। जो भी नेगेटिव एलिमेंटल्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, उन्हें दूर करती है ताकि जो आप जप की ऊर्जा आपकी पैदा हो रही है वो आपकी एनर्जी बॉडी अच्छे से आत्मसात कर सके। एक जो क्लियर वॉइंट होता है वो किसी की भी ऑरा को, उसके कलर को, चक्रों की पोजीशन को देख सकता है। एक स्ट्रॉन्ग प्योर ऑरा जो होती है वो चमकीली होती है, आभायुक्त होती है। वहीं एक ग्रे कलर की ऑरा भी होती है, वो उन लोगों की होती है जिनमें नेगेटिव एलिमेंटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी लोगों की ऑरा कटी फटी होती है, यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी एनर्जी के संग अगर आप मंत्रों का जप कर रहे हैं बिना गुरु मंत्र के, तो निश्चित रूप से जो नई ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे मंत्रों की, वो भी संक्रमित हो जाएगी। और विशेषकर ये उस स्थिति में होता है जब साधक का आत्मबल बहुत मजबूत नहीं है, उसने पहले कभी साधनाएं नहीं की हैं, इष्ट के मंत्रों का जप नहीं किया है, जो साधना की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उनकी बात मैं विशेषकर यहाँ कर रही हूँ। और यदि आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो एक प्रभाव होता है वो है कि विषय वासनाओं की तरफ बुद्धि बहुत जाती है। वासनाएं इंसान में पैदा होती हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, एंगर, क्रोध, डिप्रेशन, मूड स्विंग, शरीर का भारी होना, ये सब लक्षण और बहुत सारे लक्षण हैं जो एक साधक अनुभव करता है अगर उसकी जो ऑरा है, एनर्जी बॉडी है, वो ढंग से साफ नहीं है।
और यहाँ पर मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि यदि आप इष्ट के मंत्रों का जप पहले से कर रहे हैं, चाहे कोई भी आपके इष्ट हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, अगर उनके मंत्रों का आप पहले से जप कर रहे हैं तो आप बड़ी साधनाएं, बीज मंत्रों की साधनाएं उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो आपके इष्ट के मंत्रों की ऊर्जा से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। आपके जो इष्ट होते हैं वो आपके स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। चाहे आपने उन्हें गुरु रूप में धारण किया है या नहीं किया है, वो एक गुरु के रूप में आपका पथ प्रदर्शन भी करते हैं और आपकी सुरक्षा भी करते हैं। देखिए, एक समर्थ गुरु द्वारा प्रदत्त जो गुरु मंत्र होता है वो साधक के अंदर विवेक को जागृत करता है, सद्बुद्धि को जागृत करता है, सही और गलत की पहचान उसके अंदर जागृत करता है। गुरु का अर्थ है ज्ञान, विवेक, और मंत्र अर्थात असीमित शक्ति, असीमित ऊर्जा। जब इस शक्ति को विवेक का साथ मिल जाता है, गुरु का ज्ञान इसके संग समाहित हो जाता है, तो चमत्कार जीवन में होते हैं। लेकिन बिना ज्ञान के, बिना विवेक के शक्ति कई बार नेगेटिव प्रभाव भी दे सकती है, क्योंकि समझ नहीं है कि उस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है। रावण के पास तो बहुत शक्तियां थीं, बहुत असीमित शक्तिशाली रावण था और उससे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं। बड़ी से बड़ी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं, कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल आदि वो जानता था, लेकिन अपनी बल, अपनी शक्ति का अहंकार उसको ले डूबा, क्योंकि उसकी शक्ति के संग विवेक, ज्ञान नहीं था, उसका अहंकार साथ में था। तो जो एक गुरु होता है, समर्थ गुरु, और जो गुरु मंत्र होता है वो एक शिष्य के अहंकार का भी नाश करता है, उसे झुकना सिखाता है। और जब विनयशीलता के संग आप मंत्रों का जप करते हो तो दैवीय शक्तियां स्वतः ही आपकी ओर आकृष्ट होती हैं। तो बीज मंत्रों का जप बहुत ही श्रेष्ठ है, हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि अपने देवी या देवता की संपूर्ण शक्ति इसमें होती है। जीवन की कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान बीज मंत्रों के द्वारा नहीं निकाल सकते। और हर प्रकार की बाधा दूर करने के लिए, विशेषकर इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए, इष्ट की शक्तियों से साक्षात्कार करने के लिए बीज मंत्र बेहद श्रेष्ठ हैं। पापों से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति के लिए बीज मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। और यदि गुरु नहीं है तो अपने इष्ट को आप गुरु धारण करें, पारलौकिक शक्ति को गुरु धारण करें, उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। कई लोगों का ये प्रश्न है, संशय है कि अगर हम भगवान को गुरु बनाते हैं, अपने इष्ट को गुरु बनाते हैं, तो किसी समस्या का समाधान हमें प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्राप्त होगा, या हमारे मन में कोई जिज्ञासा है तो उसका समाधान वो कैसे देंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष तो वो हमसे, हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि भाव सबसे प्रमुख होता है आध्यात्म के क्षेत्र में। आपको बस क्या करना है कि अपने इष्ट से मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी है। जब आपके ये भाव आपके इष्ट तक पहुंचते हैं और एक शिष्य के रूप में आप उनके आगे संपूर्ण समर्पण कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो निश्चित रूप से वो भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। चाहे वो कैसे भी करें, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। देखिए, जब आप भोजन करते हैं तो क्या ये चिंता करते हैं कि भोजन कैसे पकेगा? हमारे शरीर की जो मशीनरी है, ये मशीनरी का काम है। हमारा काम है सिर्फ दांतों से चबाकर भोजन को अंदर ग्रहण कर लेना। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हमारे शरीर का सिस्टम है उस भोजन को डाइजेस्ट करता है। उसी प्रकार आपको ये चिंता नहीं करनी है कि भगवान हमारा मार्गदर्शन कैसे करेंगे। आप जिसको भी अपना पारलौकिक शक्ति को, देव शक्ति को अपना गुरु बनाते हैं, उनके आगे आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, ये विचार डालना है कि मेरा इस विषय में मार्गदर्शन करें। और यदि आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा सच्ची है तो कुछ ही दिनों में आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, आपको उस समस्या का समाधान भी मिलेगा। कोई ना कोई माध्यम आपको ऐसा मिलेगा जिसके द्वारा आपकी समस्या का हल निकलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके बहुत सारे प्रश्नों का आपको आज उत्तर मिला होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।